हेलो दोस्तों, एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में चैप्टर सिर्फ इंटीग्रेशन के नाम से दिया हुआ है, पर हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आइए आप मेरे साथ हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कई सारे नाम हैं। इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और एंटी डेरिवेटिव मतलब भाई डेरिवेशन का या डिफरेंशिएशन का पूरा उल्टा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस और कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग में डेफिनेशन लिखिए प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव की, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। तो ये इंटीग्रेशन के दो नाम और है, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। जरा हम समझ लेते हैं कि प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। प्रिमिटिव की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कोई भी फंक्शन को प्रिमिटिव बोला जाता है इफ फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। सो आप लिखिए अ फंक्शन फाई एक्स इज said to be primitive or anti-derivative of fx if अब फंक्शन को फाई एक्स को हम प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं fx का if क्या, अगर क्या हो फाई डैश एक्स आपका किसके बराबर हो, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू fx। फाई डैश एक्स जो है अगर आपका fx के बराबर है तो हम फाई एक्स को बोलेंगे कि इट इज द एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ fx। अब मैं आपको एक एग्जांपल से चीजों को बताता हूं। जैसे मान लो कि मैंने सिंपली एक एग्जांपल लिया, मैंने एक fx लिया x की पावर 4/4, तो ये मैंने fx लिया। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो फाई डैश एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माई एक्स क्यूब। तो ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मेरा क्या है, ये फाई डैश एक्स है, या ठीक है इसको मैंने fx को ये लिया। तो अगर मेरा ये fx है मान लो, या मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको फाई एक्स ले लेता हूं, तो ये मेरा फाई एक्स है, तो मेरा फाई डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माई एक्स क्यूब एंड इट इज इक्वल टू माई fx। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फाई एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे fx मिलेगा, और अगर मैं fx को वही का वही उल्टा करूं, मतलब मैं वो वाले फंक्शंस निकालूं जिसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे एक्स क्यूब मिलेगा, तो वो मेरा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो फाई एक्स होगा इन जनरल, इसको मैं लिखूंगा x की पावर 4/4 प्लस c। ये c किसके लिए है, ये c कांस्टेंट है। कांस्टेंट से क्या मतलब हुआ दोस्तों, कांस्टेंट से मतलब ये हुआ x की पावर 4/4 प्लस c। तो ये c मेरा कांस्टेंट है, ये कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। तो दिस इज व्हाट माय कांस्टेंट इज, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। इसी के बाद मैं आपको एक इनडेफिनेट इंटीग्रल बता रहा हूं, इसी का ही जो हम पूरा का पूरा करने वाले हैं और उसका सिंबल भी। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की अगर दोस्तों बात की जाए, तो अगर मैं fx मेरा फाई डैश एक्स के बराबर है, तो अगर मैं fx को इंटीग्रल करूं, सिंपली सी बात है, fx को अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा, अगर मैं इसको फाई एक्स मान रहा हूं तो इट विल बी इक्वल टू माई फाई एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल कुछ भी नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल जस्ट हमारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम एक एंटी डेरिवेटिव भी है और इसे प्रिमिटिव भी कहा जाता है। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद फिर हम फॉर्मूले से ही आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस
करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, कुछ एक फॉर्मूलेज जो हैं इंटीग्रेशन के या इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो हम आगे यूज करने वाले हैं हम उसे देख लेते हैं, और ये फॉर्मूलेज बिल्कुल उल्टे ही हैं। सो आप लिख लीजिए फंडामेंटल फॉर्मूलाज, फंडामेंटल फॉर्मूलेज। सो अगर मैं फंडामेंटल फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहला फॉर्मूला जो मुझे दिख रहा है या जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n, और इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखेंगे दोस्तों, आपको यही वाला फंक्शन मिलेगा। तो आप वेरीफाई करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर जो आपको फंक्शन मिल रहा है उसको डिफरेंशिएट करके देखें कि क्या जिस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं मुझे वही फंक्शन मिल रहा है। उसके बाद यहां पे n की सारी वैल्यूज के लिए होगा एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। अगर n इज इक्वल टू -1 में रख दूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, x की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/x, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा इट इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। सो x रेज टू पावर n, यहाँ पे हम dx जरूर लगाते हैं तो हमें भी आपको भी लगाना है साथ में। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ x प्लस c होगा। उसी के बाद इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx इट इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस c। आगे अगर मैं बोलूं तो a रेज टू पावर x dx, a रेज टू पावर x dx हो जाएगा a रेज टू पावर x बाय log a प्लस c। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो sin x, फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन आप करोगे आपको sin x मिलेगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपको प्लस c सब जगह लगाना है, वो हो जाएगा sin x प्लस c। अगर मैं आगे बढ़ूं दोस्तों तो sin x हो गया, cos x हो गया, tan x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था sec स्क्वायर x होता है, तो इसी तरीके से अगर आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा tan x प्लस c। और इसी तरीके से हमने cot x का डिफरेंशिएशन देखा था, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अगर आप माइनस cosec स्क्वायर x या cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस cot x प्लस c। तो ये हो गया sin x, cos x, tan x, cot x का इंटीग्रेशन माइनस। उसके बाद sec x का हमको डिफरेंशिएशन पता है, sec x प्लस tan x होता है। तो यहां पे हम ऐसा करते हैं कि sec x tan x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा sec ऑफ x प्लस c। और इसी तरीके से cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। तो cosec x cot x को अगर हम इंटीग्रेशन करें cosec x cot x dx तो हमें मिलेगा माइनस cosec x प्लस c। सो ये हमारे कुछ एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है दोस्तों। आगे भी और कई सारे फॉर्मूलेज है, आप इस चीज को नोट कीजिए, फिर मैं आगे जो फॉर्मूलाज है उन्हें भी बताऊंगा। इसी तरह से दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूलेज की तरफ। अगर कोई मेरे से पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx ये हमारा हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c। सेकेंड 12th अगर मुझे दे रखा है cot x के बाद इंटीग्रल ऑफ cot x हो गया तो ये हो गया log ऑफ sin x प्लस c। cot x के बाद इंटीग्रल ऑफ tan x हो गया तो इंटीग्रल ऑफ tan x हो गया log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। तो cot x का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ sin x, tan x का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ sec x, या इसको मैं चाहूं तो देखो कैसे लिख सकता हूं, इसको माइनस log cos x प्लस c भी लिखा जा सकता है, और इसी तरीके से इसे माइनस log cosec x भी लिखा जा सकता है ना। सो ये हमें ध्यान रखना है। cot x हो गया, tan x हो गया, cot x tan x के बाद मैं अगर आगे बढ़ूं
तो इंटीग्रेशन अगर कोई मेरे से पूछ ले कि sec x का क्या होता है, तो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे आगे। अभी वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ log sec x प्लस 10x प्लस c। और इसी तरीके से कोई मेरे से पूछे कि इंटीग्रेशन हमारा cosec x का क्या हो जाएगा, तो cosec x का इंटीग्रेशन होगा दोस्तों log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। सो ये कुछ एक फॉर्मूले जो है वो हम देख रहे हैं। साइन इनवर्स x का इसी तरीके से मुझे डिफरेंशिएशन पता था, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी पे बेस्ड अगर मुझे इस तरह से दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, तो ये किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, है ना। और इसी तरीके से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर मुझे दे रखा है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो इट इज इक्वल टू 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अगर कोई मेरे से इंटीग्रेशन पूछे तो इट विल बी इक्वल टू sec इनवर्स x बाय a प्लस c। यहाँ पे सब जगह प्लस c लगाना है, मैं कहीं पे भूल भी जाऊं हो सकता है, पर आपको हर जगह यहाँ पे लगाना है 1 बाय a sec इनवर्स x प्लस a। तो ये देखो दोस्तों, ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद जो मुझे फॉर्मूलाज और तो कोई से दिख नहीं रहे, तो अभी जो हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें इतने फॉर्मूलेज इनफ है, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं इंटीग्रेशन की उसकी प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। तो देखो किस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें पता है कि ये रूट एक्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 इंटू dx। और यहाँ पे मैं x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर मैं x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये हो गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये अंडर रूट ऑफ x है। दूसरा है a रेज टू पावर 3 log x टू द बेस a। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है a रेज टू पावर log ऑफ x क्यूब टू द बेस a। और ये a बेस a गया, तो ये मेरा क्या हो गया, इट इज इक्वल टू माई एक्स क्यूब dx। और इससे मुझे मिलेगा x की पावर 4/4 प्लस c। तो देखो बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हम कर रहे हैं और आप देख रहे हो कितनी आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। किस तरह से इसे किया जा सकता है दोस्तों, 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 2 कैंसल। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x dx मेरा हो जाएगा 10x प्लस c। सो देखो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन e रेज टू पावर 5 log x। देखो जब कुछ भी नहीं दे रखा है मुझे log x में, तो मुझे बाय डिफॉल्ट बेस मानने का है e। तो इसको हम आगे बढ़े, तो ये मेरे पास हो जाएगा e रेज टू पावर log बेस e इंटू एक्स की पावर 5 माइनस e रेज टू पावर log बेस e इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन e रेज टू पावर log बेस e इंटू एक्स क्यूब माइनस e रेज टू पावर log बेस e इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम अगर आगे करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ले लो, ये मुझे मिलेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये मुझे मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल। तो इंटीग्रेशन मुझे करना है एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। सो देखो दोस्तों, ये मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको करके बताया।
कितने आसान है, बड़ी आसानी से क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं ऐसे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। समझ में नहीं आने पर ही आपको ये सॉल्यूशन देखने हैं, अगर हो जाते हैं तो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, ये मुझे दे रखे हैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, उनकी और प्रैक्टिस करते हैं। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। कई बार हमें क्वेश्चंस इस तरीके से भी दिए होंगे जहां पे हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज के साथ साथ अलजेब्रा के भी फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे, अलजेब्रा से भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अलजेब्रा के अलावा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज आएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हम उसे करने की कोशिश करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो कैसे किया जा सकता है? cos 2x को मैं लिख सकता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और उसका इंटीग्रेशन। माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x कैंसिल, 1 बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज इक्वल टू 10x प्लस c। इसी तरीके से x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, इसको इस तरह से एक्सपांड किया जा सकता है, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, जो कि हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी। सो ये हो गया। तीसरा है 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec स्क्वायर x प्लस 6 cosec स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हो? 3 sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 3 cos x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। इसी तरीके से माइनस 4 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 4 साइन एक्स, और 5 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 tan x, और 6 कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 6 कॉट एक्स। तो इंडिविजुअली 4 अलग अलग भाई इंटीग्रेशन थे, बस मेरे को उसे करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे क्वेश्चन दे रखा है cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके इनिशियल लेवल पे आए तो समझ जाओ कि भाई ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। एक ही तरीका है कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने पे ही जोर दे रहा हूं। तो देखो किस तरह से किया जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है cos x माइनस cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। माइनस के साथ में लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। चलो इसको भी अगर हम आराम से अगर सिंप्लीफाई करें तो इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1। तो ये हो गया मेरा 2 cos x अच्छा अपॉन में 1 माइनस cos x, ऐसा का ऐसा ही है। देखो मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तभी इंटीग्रेशन का साइन लगाऊं, उससे पहले तो मैं उसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो इसे मैंने लिख दिया 2 cos x कॉमन लिया, ये मेरे पास हो गया cos x माइनस 1 प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। सो ये हो गया। इसके बाद जो बचा हुआ है मैं इसे आगे कर देता हूं। 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन हमारे पास पहले से ही है ना, तो ये माइनस साइन इधर अंदर आ जाएगा। मेरे पास बचेगा 2 cos x प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 1 इंटू dx। तो देखो क्या हो गया, 2 cos x का इंटीग्रेशन हो गया मेरा 2 sin x, और 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। तो 2 sin x प्लस c मेरा फाइनल आंसर आ गया। सो दिस इज इट फ्रेंड्स। सो प्लीज नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं दे रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप लिखिए मेरे साथ। इट इज गिवन दैट e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 6 log x माइनस e रेज टू पावर 5 log x अपॉन e रेज टू पावर 4 log x
माइनस ई रेज टू पावर 3 log x dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा a x रेज टू पावर n प्लस c, या a x रेज टू पावर n प्लस c तो कांस्टेंट है, आपको वैल्यू निकालनी होगी a और n की, फाइंड a एंड n, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। और इसका जो भी a और n निकले इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है, तो इसे नोट कीजिए दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ। ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, किस तरीके से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? हमें पता है ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पे हमें मैनिपुलेशन ही लगाना पड़ेगा। और मैनिपुलेशन में हम इस तरह से कर सकते हैं, 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये दोनों का दोनों हो जाएगा dx। तो सेक स्क्वायर एक्स मुझे मिल जाएगा tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स मुझे मिल जाएगा cot x, तो tan x माइनस cot x प्लस c, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किस तरह से करेंगे। cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फा को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 हमारा कैंसिल हो गया, 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो इसे लिखा जा सकता है cos x माइनस cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा गया, 2 मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस cos अल्फा, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और 2 cos अल्फा में मेरा इंटीग्रेशन हो गया 2x cos अल्फा प्लस c। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर इज एंड दिस इज व्हाट वी विल डू द इंटीग्रेशन, तो आप इसे नोट कीजिए। इसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब मुझे ध्यान में रखना है, मेरे पास जो 20 फॉर्मूलेज है ना, जो मैंने आपको लिखवाए 18 फॉर्मूलेज, उन्हीं फॉर्मूलों को मुझे लगाना है, मेरे पास और कोई दूसरा स्कोप नहीं है। तो जो भी मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। सो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, मुझे पता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं, तो मैं रैशनलाइज कर लेता हूं। रैशनलाइज करूंगा तो दोस्तों मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मेरा हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया मेरा tan x sec x। sec स्क्वायर एक्स मेरा क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा माइनस sec x प्लस c। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट मुझे दे रखा है sec x अपॉन sec x प्लस tan x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं। सो sec x एज इट इज रहा, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया sec x माइनस tan x, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये मेरा 1 के बराबर है। तो sec x इंटू sec x माइनस tan x, ये क्या हो गया मेरा, इट इज इक्वल टू माई sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x, और इसको इंटीग्रेट में आसानी से कर सकता हूँ। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस sec x प्लस c। तो दोस्तों ये कुछ एक सेट ऑफ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कर रहा हूँ, आप इसे प्लीज नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आज का जो पहला लेक्चर है उसमें मैं इसी तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस है उसी पे ध्यान देने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे दे रखा है 1 अपॉन tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। देखो मैं किस तरह से कर सकता हूं। 1 अपॉन, जब भी मुझे इंटीग्रेशन का दिया जाए ध्यान में रखो कि भाई मुझे करना सिंप्लीफाई ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में हमारे पास दूसरे टूल्स थे, यूवी मेथड थी, यू बाय वी मेथड थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यूवी है पर वो बहुत आगे आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में,
और जब तक नहीं आए हमें यही मान के चलना है कि इन्हीं सारे टूल्स से इसी सारी चीज़ों को काट के छाट के हमें सॉल्व करना। तो देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1/10x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाय cos x। इसी तरीके से cot x को लिखा जा सकता है cos x बाय sin x। sec x को लिखा जा सकता है 1/cos x और cosec x को लिखा जा सकता है 1/sin x। सो ये हमारे पास हो गया। तो इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये मेरा क्या हो जाएगा अगर मैं LCM लूंगा तो sin x प्लस cos x। तो ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस cos x अपॉन sin x cos x। आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो ये मेरा हो गया sin x cos x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x। तो ये हो गया मेरा 1 प्लस sin x प्लस cos x, 1 प्लस sin x प्लस cos x। ओके, और इसे मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, इसको ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं। इसको मैं लिख रहा हूं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x माइनस 1 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से हो गया अपॉन sin x प्लस cos x प्लस 1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद मैं आगे इधर कर रहा हूं। आगे मैं इसके बाद क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस 1। और अब देखो, अब मेरे को सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही है चीजें। इसे लिखा जा सकता है sin x प्लस cos x माइनस 1 इंटू sin x प्लस cos x प्लस 1 अपॉन sin x प्लस cos x प्लस 1। तो sin x प्लस cos x प्लस 1 से sin x प्लस cos x प्लस 1 हमने कैंसिल किया। cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x माइनस x प्लस c। तो ये हमें मिलेगा क्या, इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें इतना मैनिपुलेशन है, और हमें फाइनली कोई भी क्वेश्चन है उसे इस तरह के फॉर्मूले तक ही लाना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है e रेज टू पावर x log a है शायद मेरे हिसाब से, e रेज टू पावर x log a प्लस a log x प्लस a log x, a log a। तो देखो इसको किस तरह से किया जा सकता है दोस्तों। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इट इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x। इसको अगर मैं करूंगा तो ये x रेज टू पावर a हो जाएगा और ये a रेज टू पावर a हो जाएगा। तो इन तीनों का हमें इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना है। a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू पावर x बाय log a, x रेज टू पावर a का होगा x रेज टू पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और a रेज टू पावर a का हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर a, और प्लस c मुझे हर जगह लगाना है। सो देखो ऐसे क्वेश्चंस का भी हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये वो वाले क्वेश्चंस है जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका जो होता है इंटीग्रेशन का वो बता रहा हूं। पहला लेक्चर है आज हमारा, सो प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम आगे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हमने करे हैं, कुछ और क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, चलो उसकी सबकी प्रैक्टिस करते हैं। जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब हमें जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है m बाय x से, 5 अलग अलग फंक्शन है, पांचों का अलग अलग हम कर देते हैं। m बाय x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा m log x, x बाय m का सिंपली हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2m, mx का हो जाएगा mx स्क्वायर बाय 2, x की पावर m, अगर m को मैं नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1 मानूं तो ये मेरा हो जाएगा x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, और m रेज टू पावर x, अगर मैं m को ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 मानूं तो यहां पे मेरा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा m रेज टू पावर x log m। तो बड़ी आसानी से पांचों के पांचों अलग फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, कुछ भी बड़ा नहीं है यहाँ। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास ऐसे तो कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है u बाय v का,
पर हाँ हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूं और नीचे मुझे a प्लस बी दे रखा है, तो इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 दैट इज a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी। सो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट है साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैं न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा सकता हूं विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको हम जरा आगे सॉल्व करें। मैं आखिरी में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि आखिरी में अपने को इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखो किस तरह से कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हर एक को डिवाइड कर दिया। पहले इस तरह से लिख लेता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स से साइन एक्स गया 1 बाय कॉस एक्स हो गया मेरा सेक एक्स के बराबर, माइनस कॉस एक्स है तो ये मेरा हो जाएगा कोसेक एक्स के बराबर, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम अगर आगे बढ़े तो सेक, अच्छा इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 10x, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन मेरा, अच्छा सेक एक्स का इंटीग्रेशन मेरा अलग होता है भाई, ये मेरा होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। इसी तरीके से माइनस कोसेक एक्स का मेरा इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। साइन एक्स का मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी। तो इस तरीके से ये फाइनल इंटीग्रेशन मेरा रहा साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स का। आगे हम बढ़ते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो देखो ऊपर में एक फॉर्मूला लगा सकता हूं जिससे मेरा नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टर कैंसिल हो सकता है। ऊपर एक्स क्यूब प्लस 8 में अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाऊं तो मुझे देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। बहुत अच्छी बात है, ये चीज कैंसिल हो गई मेरी और इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस c। सो दिस इज व्हाट माय इंटीग्रेशन इज, ये हमारा इंटीग्रेशन है। सो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे हमें इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो किस तरह से करेंगे, बस हमेशा डिनोमिनेटर को कैंसिल करने का सोचो और मुझे उसका सबसे सही तरीका दिख रहा है। अगर मैं उससे क्या कर दूं, रैशनलाइज कर दूं, तो मैंने इसे रैशनलाइज किया तो ये मुझे मिलेगा cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x जो कि मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, तो cos x बाय साइन स्क्वायर x इट इज इक्वल टू cot x इंटू कोसेक x। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू cot x माइनस cos स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x, इसको लिखा जा सकता है cot स्क्वायर x और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसको फर्दर देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक x इंटू कॉट x और cot स्क्वायर x को लिख सकता हूं दोस्तों कोसेक स्क्वायर x माइनस 1।
अब इसका हम सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कोसेक एक्स कॉट एक्स का मुझे पता है इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, माइनस कोसेक एक्स के बराबर। कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स के बराबर, तो माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के बराबर, तो प्लस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से मैंने इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दे रखा है दोस्तों, f डैश x मुझे दे रखा है x प्लस बी, f ऑफ 1 मुझे दे रखा है 5 के बराबर, f ऑफ 2 दे रखा है 13 के बराबर, और पूछा है fx। तो देखो दोस्तों निकाल लेते हैं। fx मेरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx होगा, या fx मेरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अगर मैं करूंगा तो x प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा x स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और f ऑफ 1 5 दे रखा है, तो f ऑफ 1 अगर 5 दे रखा है तो 5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b प्लस सी। तो b प्लस सी मेरा किसके बराबर हो गया, 5 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। और f ऑफ 2 मेरा 13 है, तो f ऑफ 2 अगर मेरा 13 है तो इट इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 प्लस f ऑफ 2 13 है, तो 13 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b प्लस c। तो 2b प्लस c मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर हो जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो मुझे मिलेगा b इज इक्वल टू 11 माइनस 9/2, तो इट इज इक्वल टू 22 माइनस 9। तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 13/2, और b की वैल्यू अगर मुझे 13/2 मिल गई तो उसके बाद फिर हम आगे c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 13/2 प्लस c इज इक्वल टू 9/2, तो c की वैल्यू हो जाएगी -2 के बराबर। तो 9/2 माइनस 13/2 -2। तो इस तरीके से हमारा b और c आ गया, और हमारा जो फंक्शन बन जाएगा इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस b क्या है मेरा 13/2 प्लस 13/2x माइनस c क्या है 2, तो -2। तो ये मेरा फंक्शन fx बन जाएगा। तो बड़ी आसानी से दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। और जाते जाते मैं बस ये वाला एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि अगर मुझे f डैश x दे रखा है 8x³ माइनस 2x, और f2 मुझे 8 दे रखा है, तो आपको fx की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको खुद को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो दोस्तों आज का जो पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन का हमने इतना ही रखते हैं, और इसमें आज हमने बेसिक जो भी होता है बेसिक फॉर्मूलेज को अप्लाई करके इंटीग्रेशन को करना सीखा। आने वाले लेक्चर्स में काफी कुछ हम देखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स, उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे वापस से दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।